ठीक है, चलो ठीक है, लास्ट 30 सेकंड वेट कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलो हम आप लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया? कक्षा 9वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना हमने सीखा था। तो चलो हम क्या करते हैं, एक आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकालना, ताकि आपका वो रिवीजन हो जाए, है ना। चलो ध्यान दो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालना। कितना? 5 परिमेय संख्या निकालना। क्या करना है? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, कितना ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या। चलो सर बच्चे बताएंगे कि अगर 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो हमें कितना से गुना करना होता है? अगर हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो हमें कितना से गुना करना होता है? कितना से गुना करते हैं? 6 से गुना करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हमें 5 से गुना 5 परिमेय निकालना तो कितना गुना करेंगे? 6 से गुना करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया 3/5 और ये हो जाएगा आपके पास 6 × 6। तो ये हो जाएगा आपके पास 6×3 = 18/30। और ये हो जाएगा आपके पास 4/5 गुने एक संख्या बढ़ा के, मतलब 6 से गुना करेंगे इसमें भी, तो 6/6 ये हो जाएगा 24/30, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18/30 और दूसरा हो जाएगा 24/30। ठीक है, अब इनके बीच हमें संख्या ज्ञात करना। कौन कौन संख्या को इसके बीच में? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, है ना। ये है इनके बीच की 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या किनके कितने बीच में? 18/30 और 24/30 के 30 के बीच में कौन 5 परिमेय संख्या होगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये जो है हमारा 18/30 और 24/30 के बीच के 5 परिमेय संख्या हो गए। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दीजिए, है ना। चलो एक क्वेश्चन मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं, बताइए अगर हमें 10 परिमेय संख्या निकालनी होगी तो हम कितना से गुना करेंगे? अगर हमें 10 परिमेय संख्या निकालनी होगी तो हम कितना से गुना करेंगे? बताएंगे सर बच्चे। 10 परिमेय संख्या निकालनी है तो कितना से गुना करेंगे? 11 से। बहुत बढ़िया। अगर हमें 100 परिमेय संख्या निकालनी होगी तो हम कितना से गुना करेंगे? अगर हमें 100 परिमेय संख्या निकालनी होगी तो हम कितना से गुना करेंगे? ठीक है, कितना से गुना करेंगे? 101 से। बढ़िया। अगर मान लीजिए अगर हम 200 परिमेय संख्या निकालना हो तो कितना से गुना करेंगे? 200 परिमेय संख्या निकालना हो तो कितना से गुना करेंगे? 201 से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था। ठीक है, चलो और आज की क्लास में हम सीखेंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। क्या सीखेंगे? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। चलो तो जिन बच्चों को परिमेय संख्या, रेशनल नंबर अगर समझ में आ गया होगा ना, उन लोगों को इरेशनल नंबर एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया है, अगर आपको परिमेय संख्या, तो ये हो गई। चलो लिख देते हैं यहाँ पे हम आपके लिए परिमेय संख्या।
जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स। और दूसरा होता है हमारा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब बताओ सर्वोच्च चार बुक्स में कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सारा बताएंगे परिमेय संख्या क्या होती है, चार बुक्स में बताएंगे। सर्वोच्च क्या बताएंगे, परिमेय संख्या, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, परिमेय संख्या क्या होती है। चलो जहां तक, हाँ बहुत बढ़िया, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सके उसे कहेंगे हम लोग क्या, परिमेय संख्या। जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सके उसे क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। चलो देख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया देखो क्या, पी बाई क्यू के रूप में ऐसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, बहुत बढ़िया। दूसरा, पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी और क्यू आपका पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा, क्यू का मान जो है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही कहलाता है आपका परिमेय संख्या, यही कहलाता है आपका परिमेय संख्या। मतलब ऐसी संख्या है जिसे p बटा क्यू के रूप में लिख सके। दूसरा, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा, q का मान जो नीचे वाला हमारा है मान, उसका 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाता है हमारा परिमेय संख्या। अब आप सोच रहे हो कि सर आज फिर से मैंने आपको परिमेय संख्या क्यों बताया, क्यों बताया, इसलिए बताया ताकि अगर आपको परिमेय संख्या पता होगा तब इसका उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। यानी जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं वो संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं। जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं वो संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। कहने का मतलब क्या है, p बटा q के रूप में होगा तो क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यानी इसका उल्टा क्या लिख देंगे, इसका उल्टा लिखेंगे ऐसी संख्या है जो p बटा q के रूप में न हो, में न हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, p बटा q के रूप में। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो p बटा q के रूप में न हो, अपरिमेय संख्या। दूसरा, और क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए वो परिमेय p बटा q के रूप में हो भी जाए तो p और q अगर पूर्णांक न हो, p और q पूर्णांक न हो, पूर्णांक न हो, तब भी वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कि q का मान जो है हमारा 0 के बराबर हो जाए, q का मान जो है हमारा 0 के बराबर हो। देखो तीनों कंडीशन इसका उल्टा है। अगर परिमेय का उल्टा अपरिमेय होता है तो हमें क्या करना चाहिए, कहीं भी अगर हमसे पूछे कि इसमें बताइए ये परिमेय अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि वो परिमेय संख्या है। अगर वो परिमेय संख्या है तो बोलेंगे परिमेय संख्या, अगर वो परिमेय संख्या नहीं है तो डायरेक्ट बोलेंगे क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या हुआ। जिससे चलो एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे हम लोग। तो ध्यान दो, देखो उदाहरण देखो, √3, √5, पाई, ये सब क्या है, ये सब आपके अपरिमेय संख्या है। सिंपल आपको क्या ध्यान देना है, जो संख्या परिमेय नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो क्या होती हैं, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दीजिए। क्या याद रखना है, जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है ना, सरल है ना। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो अब आता है बात कि बहुत बच्चों के मन में ये बात लग जाता है कि सर जो भी रूट वाले होते हैं, जो भी आपके वर्गमूल वाले होते हैं वो सारे सारे अपरिमेय संख्या होते हैं। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता है। जो भी हमारा रूट वाला हो वो अपरिमेय संख्या हो ये जरूरी नहीं है। जैसे बताओ, √2 क्या हमारा अपरिमेय संख्या है, अगर अपरिमेय संख्या है तो बोलो चैट बॉक्स में y, अगर नहीं है तो n टाइप करो। √2 क्या हमारा अपरिमेय संख्या है, अगर है तो चैट बॉक्स में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो, है ना। ये देखो, मतलब आपके हिसाब से ये इसका आपके हिसाब से परिमेय संख्या है, आपने n टाइप किया। मैंने बोला कि √2 क्या अपरिमेय, अपरिमेय
√2 क्या अपरिमेय संख्या है? तो चैट बॉक्स में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। √2 क्या अपरिमेय संख्या अगर है तो चैट बॉक्स में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। हाँ, ये अपरिमेय संख्या है। ये आपका अपरिमेय संख्या क्यों? तो हमने सीखा है सर कि अगर पूर्णांक नहीं होता है तो वो अपरिमेय होता है। जैसे देखो √2 क्या है, वो पूर्णांक नहीं है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं √2 क्या होगा, √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो ठीक है, इसी को बताओ सर बच्चे, √4 क्या हमारा अपरिमेय संख्या है? अगर अपरिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। √4 क्या हमारा अपरिमेय संख्या अगर है तो चैट बॉक्स में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। अच्छा, कुछ बच्चे y टाइप करे, कुछ बच्चे n टाइप कर रहे हैं। चलो मैं बताता हूं, ध्यान दो। √4 जो है आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? चलो, कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। चलो, ऋतिक नायक नाम से जो बच्चे जान के, चलो अपना माइक ऑन करो बताओ। हाँ, ऋतिक नायक नाम से जो बच्चे जान के अपना माइक ऑन करो बताओ, क्यों यह अपरिमेय संख्या नहीं है? हाँ बताओ। चलो, कविता कुमारी नाम से जो बच्चे जान के, आप ही बता दो। चलो, राजवीर सिंह नाम से जो बच्चे जान के, आप बताओ क्यों यह अपरिमेय संख्या नहीं है? माइक ऑन करके बता दो। अच्छा ठीक है, आप ही बता दो। जिनको बताना अपना माइक ऑन कीजिए, बता दीजिए क्यों यह अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपने मन से बता दीजिए माइक ऑन करके। जिनको भी बताना बताइए क्यों ये अपरिमेय संख्या नहीं है। किसी को नहीं पता है? सर सर हाँ बताइए। हाँ बताइए। √4 2 का वर्ग है, और या वर्ग है ना, रूट को काट देगा। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, इनका कहने का अर्थ क्या है, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो कि अगर हम 4 का गुणनखंड निकालते हैं, आपने बहुत सही बताया, आपने सही बताया, ठीक है। यानी 4 का मान की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 की जगह 2 गुने 2, यानी अगर हम √4 जो लिखा है इसकी जगह लिख सकते हैं 2 गुने 2, यानी 2 गुने 2 होते इसको दो 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 का पेयर मिलकर बाहर आ जाएगा। यानी √4 जो है वो 2 का वर्ग है, 2 का स्क्वायर है, यानी रूट को हटा देगा, यानी इसका मान जो होता है √4 का वो 2 के बराबर होगा। यानी √4 किसके बराबर होगा, √4 बराबर होगा 2 के। और 2 क्या होता है, 2 हमारा पूर्णांक संख्या होता है। 2 क्या होता है, 2 हमारा पूर्णांक होता है। तो हमें पता है सर कि 2 पूर्णांक होता है, यानी जो पूर्णांक होते हैं वो तो परिमेय संख्या होते हैं। क्या ये अपरिमेय होगा? तो सर ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ये अपरिमेय संख्या नहीं है ना। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को अभी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो वर्ग होते हैं तो रूट को हटा देगा। यानी हमें कैसे याद रखना चाहिए, हमें ऐसे याद रखना चाहिए कि ऐसे रूट वाले संख्या जो रूट से बाहर नहीं आते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जो रूट से बाहर आ जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या। जो रूट से बाहर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या। जो रूट से बाहर नहीं आएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे अपरिमेय संख्या। चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एड कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल एड कर दो। यहां तक क्लियर आ गया ना? चलो, अब अगला टर्म आता है, अगला आता है दशमलव प्रसार। अगला क्या आता है, अगला आता है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, अब देखो दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार के होते हैं, बहुत ही आसान है। पहला होता है शांत या अशानी, दूसरा होता है अशांत या अनावसानी। शांत, पहला होता है शांत अशानी, और दूसरा होता है अशांत अनावसानी। पहला होता है शांत अशानी और दूसरा होता है अशांत अनावसानी। अब इसमें क्या अंतर होता है, चलो देख लेते हैं। देखो, शांत में क्या होता है ना, हमारा शेषफल जो होता है 0 के बराबर होता है। शांत में क्या होता है, शेषफल जो होता है हमारा 0 के बराबर होता है। और अशांत में क्या होता है, हमारा शेषफल जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है।
शेषफल जो होता है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। सिंपल है। अभी जैसे कि हम लोग आज कोई भी क्वेश्चन पोल सिस्टम नहीं करेंगे, तो ध्यान से पहले आप चैट बॉक्स पे ध्यान दो। चैट बॉक्स में आपको सारा आंसर करना है। जो भी मैं स्क्रीन करा रहा हूँ पहले आप ध्यान से पढ़ लो, फिर आपको कुछ भी आंसर करना तो चैट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो आप लोग। चलो यहां ध्यान दो। तो शांत क्या होता है? जिसका शेषफल 0 हो जाए। और शांत क्या होगा? जिसमें शेषफल 0 ना हो। अभी कैसे पता चलेगा कि सर शेषफल 0 हो रहा है और शेषफल 0 नहीं हो रहा है? चलो ध्यान देते हैं। देखो आपको क्या करना है, सिंपल मान लो एक उदाहरण लेते हैं, 1/2। हमें क्या करना है, 2 से 1 में भाग देना। चलो भाग देते हैं। 2 0 0, 1 में से 0 गया 1, और ये यहाँ हो गया दशमलव। और दशमलव क्या करेगा? इसको 0 देगा। और ये जगह देखो 2 5 10, ये हो गया 2 5 10। तो आप ध्यान से देखो, देखो ये कट जा रहा है, कट जा रहा है, इसका मतलब क्या है? शेषफल 0 हो गया। तो ऐसी संख्या या ऐसे दशमलव की संख्याएं जिसमें शेषफल 0 आती हैं उसे कहते हैं शांत अवसानी। शांत बोलेंगे या अवसानी? देखो इसको इंग्लिश में, चलो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं हम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको टर्मिनेटिंग। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। चलो अब इसका भी हम एक उदाहरण करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका एक उदाहरण है 10/। शेषफल एक बार तो समझाइयो। किसको समझाए बाबू? शेषफल को दोबारा तो समझाइए जो अभी करवाया अच्छा था। ठीक है, मैंने बताया अभी यहाँ पे कि देखो शेषफल इक्वल टू 0। शेषफल इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या से किसी संख्या में अगर भाग दे रहे हैं ना, वो टोटली की टोटली कट जाए। देखो इसको मैंने भाग दिया, 2 से 1 में भाग दिया, देखो ये लास्ट में टोटल का टोटल कट गया, तो इसका शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। यानी ऐसी संख्या है जिसका शेषफल 0 आता है ना, तो उसे कहते हैं शांत या अवसानी दशमलव। आप समझ में आ गया होगा। और ऐसी संख्या जिसमें कभी शेषफल 0 ना है, हमेशा कभी कटे ही नहीं, उससे क्या कहेंगे? अशांत या अनावसानी दशमलव। जैसे चलो हम क्या करते हैं, 10 में 3 से भाग देते हैं। भाग दो तो 3 त्रिका 9, और 10 में से 9 के क्या बचेगा? 1, है ना। फिर यहाँ दशमलव, और दशमलव इसको क्या करेगा? इसको 0 देगा। दशमलव इसको क्या करेगा? 0 देगा। फिर देखो 3 त्रिका 9, फिर क्या कहे? यहाँ पे 1, फिर क्या करेगा? दशमलव, फिर इसको 0 देगा। फिर अगर देखो 3 त्रिका 9, और ये प्रोसेस लगातार लगातार चलते जाएगा। फिर दशमलव 0 देगा, फिर 3 बार में फिर दशमलव 0 देगा, फिर 3 बार में फिर दशमलव 0 देगा। ये प्रोसेस लगातार चलते जाएगा, और इस प्रकार ये कभी कटेगा ही नहीं। और ये इस प्रकार ये कभी कटेगा नहीं। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 10/3 किसके बराबर है? 3.333, जो कभी अंत ही ना हो। ठीक है, 3 3 3 आगे जाते जाएगा, कभी कटेगा ही नहीं। यानी जिसका शेषफल कभी 0 नहीं होता है उसे कहते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, है ना। चलो अब इसको देखो, जब ये कभी भी कटेगा नहीं, आगे बढ़ते जाएगा, एक ही संख्या बार बार रिपीट करेगा, तो इसको एक और तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? चलो ध्यान दो। 3 दशमलव, जो संख्या बार 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 रिपीट होती है उसके ऊपर हम ऐसे बार लगा देते हैं। तो 3 ही बार 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 आएगी, तो 3 के ऊपर क्या करेंगे? ऐसे बार लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं अशांत अनावसानी दशमलव। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, दोनों आपको ये समझ में आ गए कि शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं, तो जल्द से चैट्स में डबल वाइड कर दीजिए। अगर आपको ये दोनों समझ में आ गए, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट दीजिए और चैट्स में डबल वाइड कर दीजिए। शांत तब बहुत है, शांत जिसमें शेषफल 0 हो जाए। अशांत मतलब जिसमें शेषफल 0 ना हो, कभी कटे ही नहीं, है ना। क्लियर है? चलो अब एक तरीके से इसको और याद कर सकते हैं। चलो वो भी तरीके मैं आपको सिखा देता हूं। चलो एक तरीके से और याद कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि शांत दशमलव हम उसे कहते हैं, हम शांत दशमलव हम उसे कहते हैं जिसका दशमलव के बाद अंत हो जाए। जिसका दशमलव के बाद क्या हो जाए? अंत हो जाए। दशमलव, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, दशमलव के बाद अंत हो जाए उसे कहते हैं हम क्या? शांत या अवसानी दशमलव। ठीक है। दूसरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अशांत किसे कहेंगे? जिसका दशमलव के बाद अंत ना हो। दशमलव के बाद अंत ना हो, ये कहना क्या चाहता है? अंत ना हो मतलब, चलो दिखा देते हैं अभी आपको। देखो इसमें दशमलव बाद अंत हो रहा है, देखो क्या दो दशमलव एक ही संख्या के बाद ये कट जा रहा है, लेकिन इसमें देखो क्या दशमलव बाद ये कट रहा है,
क्या ये दशमलव के बाद कट रहा है? नहीं, ये आगे तीन 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 जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, एक तीन आएगा, फिर तीन आएगा, तीन आएगा, मतलब कभी कटेगा ही नहीं। मतलब दशमलव के बाद जिसका अंत ना हो, दशमलव के बाद जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अशांत अनावसानी दशमलव, और जिसका दशमलव के बाद अंत हो जाता है उसे कहते हैं शांत अवसानी दशमलव। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। ऐसे समझ में नहीं आता? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आता है बात कि शांत तो समझ में आ गया, अशांत देखो शांत के नाम ही से क्लियर है, शांत मतलब शांत रहता है। दशमलव पर देखो ये शांत हो जाता है, एक दो या एक दो तीन संख्या के बाद शांत हो जाता है। अशांत मतलब नाम ही से क्लियर है कि शांति नहीं रहेगा, आगे बढ़ते जाएगा आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो इसे कहेंगे अशांत। ठीक है, अब आता है बात कि अशांत जो दशमलव होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। अशांत जो दशमलव होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के? चलो उसको भी देख लेते हैं। अशांत जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, हमने शांत सीख लिया, हमने अशांत सीख लिया। ठीक है, अब अशांत जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? चलो देख लेते हैं। एक प्रकार होता है आवर्ती, अशांत आवर्ती, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अब ये क्या होता है, चलो इसको भी सिखाया था मैं आपको अच्छे से, ध्यान दो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटिंग, इसलिए देखो नॉन रिपीटिंग। थोड़ा सा आप इंग्लिश वर्ड से भी समझ सकते हो। रिपीटिंग मतलब एक ही संख्या बार 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 रिपीट हो। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, चलो ध्यान देंगे तो एग्जाम्पल की मदद से, उदाहरण की मदद से समझ लेंगे कि अशांत आवर्ती क्या होता है और अशांत अनावर्ती क्या होता है। उदाहरण की मदद से हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, चलो तो पहला उदाहरण देख लो यहाँ पे। चलो अशांत आवर्ती का उदाहरण देख लो। जैसे मान लो 4.3 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 4.3333 कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है? तो एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, कौन सा संख्या? 3। तो यानी एक ही संख्या जब बार बार रिपीट हो तो उसे कहते हैं अशांत आवर्ती। जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो तो उसे कहेंगे अशांत आवर्ती। ठीक है, जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं, देखो 3.5 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ 3.5555। एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है ना। एक और उदाहरण देख लेते हैं, चलो एक और उदाहरण देख लेते हैं। 4.856, इन दोनों के ऊपर अगर बार कर दे तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या कौन कौन रिपीट होगा? 5 6 5 6 5 6 5 6, ऐसे 5 6 रिपीट होगा बार बार। तो ये होगा हमारा, ये होगा क्या? हाँ देखो कुछ बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया, कि ये होगा हमारा अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, देखो रिपीट हो रहा है ना, तो ये कहलाएगा अशांत आवर्ती। अब आता है जो रिपीट ना हो, जैसे कि दूसरा देख लेते हैं। चलो उसको भी देख लेते हैं, ध्यान दो। अनावर्ती जो नॉन रिपीटिंग हो, जैसे कि एक उदाहरण देख लो। देखो मान लो कि ऐसो 2.3 4 5 6 7 8, ऐसे कोई कुछ कुछ कुछ, मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट ना हो उसे कहेंगे। कुलदीप नाम से जो बच्चे जानेंगे, बाबू मैं आपको क्लास के बाद समझाता हूँ कि हैंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, हैंड जब तक मैं ना बोल तब तक नहीं किया जाता है, फिर भी बहुत बच्चे कर लेते हैं, फिर कोई इशू नहीं है। अभी आप पढ़ लो, पढ़ने पे ध्यान दो आप यहाँ पे। चलो अब आते हैं अगला प्रश्न पे। क्या है? 3.6 0 6 0 0 7 0 0 8, मतलब एक ही संख्या जब बार बार रिपीट नहीं होता है तो इसे कहते हैं अशांत अनावर्ती। जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो तो उसे कहेंगे अशांत आवर्ती। जब एक ही संख्या बार रिपीट हो तो उसे कहेंगे आवर्ती। जब एक ही संख्या बार रिपीट नहीं हो तो उसे कहेंगे अनावर्ती। यहां तक क्लियर है? चलो अगर आपको यहां तक क्लियर है तो चलो यहाँ पे एक चीज आपको याद करने वाली बात है, वो क्या है? वो है ये जो शांत और ये अशांत आवर्ती होते हैं ना, ये दोनों जो है, ये दोनों हमारे कहलाते हैं परिमेय संख्या। ये दोनों कहलाते हैं हमारे परिमेय संख्या। और जो ये अशांत, ये जो अशांत और अनावर्ती वाले जो होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं अपरिमेय संख्या। ये हमारे कहलाते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये कहलाते हैं हमारे अपरिमेय संख्या। क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में गया, जल्द से इस पेज का
चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ तक सारा बच्चों को समझ में गया है ना। इन जो शांत और अशांत आवर्ती वाले होते वो हमारे कहलाते हैं परिमेय संख्या, और जो अशांत अनावर्ती वाले होते हैं वो कहलाते हैं हमारे अपरिमेय संख्या। ज्योति झाकर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू पढ़ लो पहले, नहीं तो क्लास में मैं आपको अटेंडेंस देंगे, ध्यान दीजिए। अगर इस प्रकार का आप अनावश्यक हरकतें करोगे कभी भी आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो अगर आप यहाँ तक समझ में गए ना, चलो अब आता है बात, मेरी अटेंडेंस नहीं लगती। सभी बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये अशांत आवर्ती वाले हैं ना, इसको हम लोग परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है ना कि सर ये अशांत आवर्ती वाले जो है ना, इनको परिमेय संख्या में हम लोग कैसे बदलते हैं, ठीक है। चलो वो भी देख लेते हैं, ध्यान दो। चलो अब अगला टॉपिक आता है आपका अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदले, परिमेय संख्या में बदले, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान। चलो इसका मैं क्या करूंगा, पहले आपको लॉन्ग कट तरीका सिखाऊंगा, फिर मैं इसका आपको शॉर्टकट तरीका सिखा दूंगा, ठीक है। एक मैं पहले आपको इसको लॉन्ग कट तरीका सिखाऊंगा, फिर मैं इसका शॉर्टकट मतलब जादू सिखाएंगे, ठीक है। लॉन्ग कट विधि बहुत ही बड़ा सा होगा, शॉर्टकट विधि क्या होगा, 2 स्टेप में आपका हो जाएगा। शॉर्टकट विधि क्या होगा, 2 स्टेप में आपका हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं हम लोग, ध्यान दो। देखो 3.4 के ऊपर बार है, तो इसको पहले हम लोग लॉन्ग कट तरीके सीखेंगे, फिर हम इसका शॉर्टकट तरीका सीखेंगे। तो शॉर्टकट तरीका पहले मैं लॉन्ग कट तरीका बता दूंगा, फिर मैं शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा, ताकि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तब शॉर्टकट तरीके से बनाओ, और 2 स्टेप, मात्र 2 स्टेप में आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, पहले हम लोग लॉन्ग कट तरीका सीख लेते हैं, है ना। चलो ध्यान दो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x बराबर 3.4 के ऊपर बार है, तो 4 को ही बार बार लिखेंगे, ऐसे 4 को ही हम बार बार लिखेंगे, है ना। 3.4 को ही बार बार लिखेंगे, है ना। और ये हो जाएगा आपका समीकरण संख्या नंबर 1, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। चलो अब दूसरा होता है आपका, इसमें हम क्या करेंगे, देखो 10 एक संख्या बार है तो हम क्या करेंगे, 1 10 से गुना करेंगे। चलो 1 10 से गुना कर दो, ये हो जाता है 1 10 करेंगे तो हो जाएगा 10x, है ना। इसमें जब गुना करेंगे 3.44444 में हम लोग जब गुना करेंगे 10 से, तो 1 दशमलव जो है आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 34.4444 ये हो जाएगा आपके पास, देखो ये हो जाएगा आपके पास 34.4444 ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा। ये कहलाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ये कहलाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग समीकरण संख्या नंबर 2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण, हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से घटा देंगे किसको, समीकरण 1 को। समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे, क्या मिलेगा, चलो ध्यान दो। ये हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 34.4444, ठीक है। इसे डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसमें से घटाना हम किसको, समीकरण 1 को। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3.4444 ऐसे करके इसको हमें घटानी है ना। चलो घटा लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास, देखो 10x में से 9x जाएगा तो क्या है, 10 में से x जाएगा क्या, 9x आ जाएगा, और 34 में से 3 जाएगा, तो पहले देख लेते हैं सब 0 0, 4 में से सब 0 0 आएगा, और 34 में जैसे 3 गया क्या बचेगा, हमारे पास एक बनेगा 31, हमारे पास बचेगा 31। और हमें पता है कि दशमलव के बाद जो 0 होते हैं ना, उसका कोई महत्व नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, देखो x का मान हो जाएगा आपके पास 31/9, x का मान हो जाएगा आपके पास 31 बट्टा, गुना में इधर के भागा में 31/9, x मान हो जाएगा 31/9, यानी 3.4 के ऊपर बार का मतलब क्या हुआ, इसका परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, इसका परिमेय संख्या हो जाएगा 31/9, इसका परिमेय संख्या क्या होगा 31/9। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल कर देंगे, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल कर देंगे। 3.4 के ऊपर जो बार है इसका परिमेय संख्या होगा 31/9। ये था आपका शॉर्टकट तरीका, ये था आपका सॉरी लॉन्ग कट तरीका। अब हम इसे सिखाने वाले हैं आपको शॉर्टकट तरीका। मैं क्या सिखाने वाला हूं, इसका शॉर्टकट तरीका, बहुत ही आसान शॉर्टकट तरीका होता है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो सर एक बार दोबारा बता दो।
अच्छा दोबारा, चलो दोबारा बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, चलो एक क्वेश्चन दूसरा कराता हूँ ताकि उस पर आपको अच्छे से समझ में आए। चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, ठीक है, लॉन्ग कट विधि में ही। तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 4.6 पे ऊपर बार, ये दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरह करेंगे, ठीक है, ध्यान दो। क्या करेंगे, x बराबर लिख देते हैं, क्या होगा x बराबर 4.6 के ऊपर बार, तो 6 को बार बार लिख दो, जिसके ऊपर बार होता है वही संख्या बार बार लिखा गया होगा, है ना। तो ये हो गया आपका समीकरण संख्या 1, ठीक है। अब देखो दशमलव के बाद एक संख्या बार होगा तो हम 1 10 से गुना करेंगे, 1 10 से गुना कर दो, कर दिया हमने। जब हम इसमें गुना किए तो टोटल सब में करते हैं गुना, पहले x में करेंगे तो x में करेंगे तो हो जाएगा 10x। जब हम इसमें गुना करेंगे 4.66 में तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 46.6666 ऐसे बन जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण संख्या 2, ये हो जाएगा हमारा समीकरण संख्या 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण संख्या 2 में से, समीकरण संख्या इक्वेशन नंबर 2 में से हमें घटाना है समीकरण संख्या 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 को हमें घटाना है। चलो घटा लेते हैं हम लोग आराम से, चलो घटाते हैं। ये हो जाएगा 10x बराबर 46.666 ऐसे करके, है ना। और इसमें से घटाना है समीकरण संख्या 1, तो x बराबर 4.666 ऐसे करके, चलो घटा देते हैं हम, चलो इसको घटा देते हैं, ठीक है। चलो घटाने में देखते हैं क्या मिलता है, देखो घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमारे पास 6 में से 6 गया 0 0 0 0 0 0 ऐसे 0.46 में 4 क्या बचेगा 42, यहाँ बराबर बराबर 10x में से x गया क्या हो जाएगा 9x, यहाँ हो जाएगा आपके पास x का मान हो जाएगा 42, और गुना में है तो बट्टा में हो जाएगा, गुना में है तो नीचे के बट्टा में 42/9, क्या हो जाएगा 42/9, क्या हो जाएगा 42/9, यानी 4.6 के ऊपर बार का मान हुआ 42/, तो क्या मान हुआ इसका, इसका मान हुआ 42/9। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल कर देंगे, ठीक है। सविता सोनू नाम से जो बच्चे जानके बाबू मैं आपकी सारी हरकतें देख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप क्लास में रहना है तो इस प्रकार का अनावश्यक हरकतें आपको कभी नहीं करना हो, तो आगे से मैं कभी भी अगर आपको क्लास से बाहर करूँ तो कभी एंट्री नहीं लूंगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब समझ में गया होगा सारे बच्चों को। चलो अब क्या करना है, इसका शॉर्टकट ट्रिक सीख लेते हैं। क्या करते हैं, देखो इतना बड़ा से, देखो कम से कम 1 2 3 4 5 6 लगभग 8 से 9 स्टेप लग रहा है इसमें, कम से कम 8 से 9 स्टेप लग रहा है इसमें। तो क्या करते हैं, आराम से इसको पहले हम लोग शॉर्टकट तरीके से इसका सीख लेते हैं, इसका शॉर्टकट तरीका सीख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था 3.4 के ऊपर बार, पहला क्वेश्चन था आपका 3.4 के ऊपर बार, इसका शॉर्टकट तरीका सीख लेते हैं। बहुत ही सरल तरीका है, ध्यान से देखिए, 2 स्टेप में आंसर आएगा, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान देंगे, शॉर्टकट तरीका, 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे किसी बच्चे को कुछ भी नहीं लिखना है, 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे चैट बॉक्स में किसी बच्चे को कुछ भी नहीं लिखना है, ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखेंगे फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 मिनट में ध्यान दो, चलो चलो ध्यान देते, देखो क्या करना होता है आपको, सिंपली परिमेय संख्या हमेशा पता है बट्टा में होता है, तो बट्टा में लिख दिया हमने। तो ये कुछ जो बच्चे हैं ना, इनको क्लास से बाहर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्या करना है हमें, 3.4 के ऊपर बार है ना, तो हमें पता है परिमेय संख्या क्या होता है, बट्टा में होता है, बट्टा मैंने लिख दिया। अब आता है बात, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको दशमलव हटानी है, और जो भी संख्या है उस संख्या को लिख दो, दशमलव हटाओ जो संख्या लिख दो, दशमलव हटा के संख्या लिख दिए, दशमलव हटाए 34 था 34 लिख दिए, ठीक है। 34 था 34 लिख दिए, माइनस किसको करेंगे, माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, तो 3 के ऊपर बार नहीं है, मतलब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं, सिंपली जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। तो किसके ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 3 को यहां से माइनस कर देंगे। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया ऊपर का काम। अब आता है नीचे, तो नीचे क्या होता है, बहुत ही आसान, सिर्फ दशमलव के बाद की संख्या के लिए नीचे वाला बना है। दशमलव के बाद जितनी संख्या, दशमलव के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतना बार 9 लगाएंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार होगा उतना बार हम 9 लगाएंगे, 9 लगाएंगे। तो एक संख्या है, एक संख्या बार है, तो एक 9 लगा देंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 34 घटाओ 3 31/9, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे आपको नोट डाउन करने वाला है कि जो ये नीचे वाला होता है ना, ये हमेशा दशमलव के बाद, चलो मिलने लिख देते हैं यहाँ पे, हमेशा दशमलव के बाद वाली संख्या होती है, हमेशा
दशमलव के बाद वाली संख्या पे लगता है, दशमलव के बाद वाली संख्या पर लगता है, पर लगता है। जो नीचे वाला हमेशा किस पे लगता है, दशमलव के बाद वाली संख्या पे लगता है, दशमलव के बाद वाली संख्या पे लगता है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट में डबल कर दीजिए। एक क्वेश्चन और समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 3.4 के ऊपर अगर बार हो तो क्या आएगा टोटल। देखो एक बच्चे ने बना भी लिया, उसको बना लिया ना। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझ लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। और 4.6 के ऊपर बार, चलो इसको बनाते हैं। 4.6 के ऊपर बार इसको बनाते हैं, चलो आराम से करेंगे। चलो क्या करना होता है, सबसे पहला काम होता है कि दशमलव हटाकर जो भी संख्या उसको लिख दो। दशमलव हटा देते हैं, जो भी संख्या 46 है 46 लिख दिया मैंने। माइनस, माइनस किसको करते हैं, जितनी संख्या पे बार नहीं है। किस पे बार नहीं है, तो सिर्फ 4 के ऊपर आपका बार नहीं है। किस पे बार नहीं है, 4 के, तो 4 को माइनस कर देंगे। बाकी नीचे क्या होता है, नीचे दशमलव के बाद जो संख्या हो, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतना 9 लगाते हैं। तो दशमलव बाद कितनी संख्या बार है, एक संख्या बार है तो एक हम 9 लगा देंगे यहाँ पे। दशमलव बाद एक संख्या बार है तो हम क्या करेंगे, एक 9 लगा देंगे। यहां तक क्लियर होगा, एक संख्या बार है तो एक 9 लगा देंगे, ठीक है। अब घटा दो, 46 में से 4 गया, क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 42/9। क्लियर, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। चलो ध्यान से करेंगे दूसरा प्रश्न। चलो थर्ड प्रश्न, 6.88 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार है, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। 6.88 के ऊपर बार है, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। पहले दशमलव हटा के संख्या को लिख दो, दशमलव हटाएंगे, लिखे दशमलव हटा के संख्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे 688 हो जाएगा, दशमलव हटा के लिखेंगे। बाकी इसमें माइनस किसको करेंगे, इसमें से माइनस किसको करेंगे, 4 इसमें बताओ। जितनी संख्या पे बार नहीं होती है, तो किस पे बार नहीं है, तो 6 पे बार नहीं है, तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बटन नीचे क्या होगा, नीचे वो संख्या, दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार उतना 9। दशमलव बाद एक संख्या, दो संख्या, दो संख्या बार तो 2 9 लगा दो नीचे। दशमलव के बाद दो संख्या बार तो 2 9 लगा दो। चलो घटा देते हैं, इसको घटाओ, 682/9, 682/9। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल कर देंगे। जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया सर बच्चों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 7.34, बताओ सर बच्चे क्या करेंगे। 7.34 के ऊपर बार है तो क्या होगा, बताओ सर बच्चे। 7.34 के ऊपर बार है, हाँ बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से करेंगे। 34 माइनस है सर। 34 नहीं, पहले टोटल, पहले टोटल संख्या लिखेंगे, पहले टोटल संख्या लिखेंगे। हाँ 734 लिखेंगे, फिर हम माइनस, हम माइनस क्या करेंगे बताइए आप, माइनस 7। जितनी संख्या पे बार नहीं होती है, किस पे बार नहीं है, 7 पे बार नहीं, तो 7 को माइनस कर दिए। बट्टा क्या होगा, बट्टा क्या होगा बताइए, 99। दशमलव के बाद हाँ बहुत ही है, हाँ ठीक है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार उतनी हम 9 लगाएंगे, तो 2 संख्या पे बार है तो 2 हम 9 लगा देंगे। अब घटा दो इसको, ये देखो 727/99। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर एक मिनट सर जी, अगर ये कटता है, ये भिन्न जो कटता है, फिर हम हाँ कटेंगे कटता है तो भी। कटा देंगे, हाँ कटाता है, कटता है तो कटा देते हैं, ठीक है। कटता है तो आप कटा सकते हो, ठीक है, ओके सिंपल है। सर। चलो चलो इस क्वेश्चन बनाओ, और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतर नहीं 100% बच्चों का गलत होगा। चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दो। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं, जितने के ऊपर बार रहती है उसके लिए 9 लगाते हैं, और जितने के ऊपर बार नहीं होते उतने के लिए 0 लगाते हैं। दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार रहती है उतने के लिए 9 लगाते हैं, और जितने संख्या बार नहीं होते उतने के लिए 0 लगाते हैं।
दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार रहती है उसके लिए 9 लगाते हैं, और जितनी संख्या पे बार नहीं होती तो उसके लिए 0 लगाते हैं। सिंपल है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं आगे। ये हो गया आपके पास जितनी संख्या उस संख्या के लिए दो 734 माइनस टोटल संख्या का, इसमें से माइनस किसको करना है, जितने संख्या पे बार नहीं है। किसे बार नहीं है, 73 पे बार नहीं है। टोटल कितने बार नहीं है, 73 पे। तो 73 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बाकी नीचे नीचे में अधिकतर बच्चों को गलत है, क्यों, ध्यान सुनो। दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार उतना 9 लगाते हैं, और जितनी संख्या पे बार नहीं होते उतना क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। तो एक संख्या पे बार नहीं होता, एक संख्या पे 0 लगा देंगे। क्लियर यहां तक। चलो अब घटा दो इसको आराम से। देखो 4 में से 3 गया 1, और 13 में से 4 के साथ गया, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 6, और यहाँ हो गया 661/90। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या था, यहाँ पे सीखने वाली बात ये था कि दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार उतना 9 लगा देंगे, और जितनी संख्या पे बार नहीं उतना 0 लगा देंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होगा। चलो बताएंगे सर बच्चे आराम से। चलो नहीं, दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार होती है उतना 9 लगाते हैं, और जितनी संख्या बार नहीं होती उतना क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। चलो क्या करते हैं, पहले दशमलव हटा देते हैं। दशमलव हटा दो, लिख देंगे दशमलव हटा के क्या होगा, 684। घटाएंगे क्या इसमें से वही संख्या घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता है। तो 68 घटा देंगे, इसके ऊपर बार नहीं है तो इसको घटा दो। चलो इसको घटाते हैं हम यहाँ पे 68। बट्टा में क्या होगा, बट्टा में क्या होगा, दशमलव के बाद वाली संख्या को बट्टा में लेते हैं। तो दशमलव के बाद वाली संख्या पे जितना पे बार रहेगा उतना के लिए 9 लगाएंगे। तो एक संख्या बार है तो 9 लगा देंगे, और जिसपे बार नहीं है इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम 0 लगा देंगे। तो इसके लिए हम क्या किए, 0 लगा दिए। क्लियर है ना। जितना संख्या पे बार रहेगा उसके लिए 9 लगाते हैं, और जिसपे बार नहीं होता है उसके लिए क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। तो 9 0 हो गया। क्लियर यहां तक। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब क्या करो, इसको घटा दो। घटाना तो सबको आता ही है, चलो घटा देते हैं, है ना। चलो यहां हो गया 7 में से 6 गया 1, 616/90। क्लियर है। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार उसमें डबल टैप कर देंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार उसमें डबल टैप कर देंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन देखो ध्यान से करेंगे। 6.7.3.2 के ऊपर बार है। ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसी क्वेश्चन से आप सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। इसका आंसर बताएंगे, क्या बताना आपका आंसर, इसका चैट में आंसर बताना है। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करेंगे। आगे ना समझ में आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिंपली क्या करना होता है, जो भी संख्या होता है उस संख्या को पहले उतार देते हैं सिंपली दशमलव हटा के। बाकी जितनी संख्या पे बार नहीं है उसको क्या करना होता है, हमें माइनस कर देना होता है। नीचे क्या करना होता है, सिर्फ दशमलव के बाद वाली संख्या को देखना होता है। दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार उतना 9, जितनी संख्या पे बार नहीं उतना 0। हाँ ठीक है सही बना रहे हो आप। आगे बनाओ जल्दी जल्दी। हाँ अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। आंसर दिखाना, आंसर। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलो जोगिंदर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है ना बाबू, देखो दशमलव के बाद जो संख्या होता है ना, जितना में बार होगा उसके लिए 9 लगाएंगे, जितना में बार नहीं होगा ना उसके लिए 0 लगाएंगे। देखो एक संख्या बार था, आपने तो 9 लगा दिया था, लेकिन एक संख्या जो है ना जिसपे बार नहीं है उसके लिए क्या लगा दो, 0 लगा दो। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 90 होगा। क्लियर है। चलो मैं बताता हूँ ध्यान दो, चलो मैं बताता हूँ ध्यान दो। चलो देखो दशमलव हटा दो, जो संख्या लिख दो 6.7.3.2 लिख दिए, माइनस जितने संख्या पे बार नहीं है। कितने संख्या बार नहीं है, देखो 673 पे बार नहीं है तो 673 को घटा दो। बट्टा क्या होगा, बट्टा होगा दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार उतना 9 लगाओ। कितनी संख्या बार है, एक संख्या बार है तो एक 9 लगा देंगे, और जितनी संख्या बार नहीं होगी उसके लिए 0 लगा देंगे। एक संख्या बार नहीं है तो एक संख्या के लिए क्या करो, 0 लगा दो। क्लियर है। चलो अब घटा दो इसको सिंपली। 12 में से 3 गया 9, और यहाँ देखो 12 में से 7 गया 5,
और यहाँ गया देखो 660 तो 6059/90। आई होप इट इज क्लियर। देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, जल्दी करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल ऐड कर देंगे। समझ में ना? चलो तो अब आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन कर सकते हो। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। ये आपकी आज की क्लास का क्या है? होमवर्क है। जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। सारे बच्चे बनाएंगे और जिस भी ग्रुप में आप एडेड हो उस ग्रुप में बनाकर इसको भेजना है। ठीक है, सारे बच्चे इस होमवर्क को बनाएंगे और जिस भी ग्रुप में आप एडेड हो उस ग्रुप में आपको भेजना है। हो सकता है कि अगर आपको उस ग्रुप में भेजने का मतलब परमिशन ना हो तो आप क्या करना, अगली क्लास में आना और मुझे कैमरा ऑन करके दिखा देना। ठीक है, समझ में आ गया सर बच्चों को? चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहां रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। चलो हाँ ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। चलो जिनको डाउट है बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे और यहां रुकेंगे, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाँ, अगर आपको डाउट है तो आप रुको, यहाँ पे एन टाइप करो और यहाँ रुको। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके हाँ जा सकते हो। ओके हाँ ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, जा सकते हैं आप लोग। चलो कुलदीप नाम से जो बच्चा जान के आपको कोई डाउट है पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ लो आप डाउट अपना। कुलदीप, कुलदीप नाम से जो बच्चा जान के आप अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हो। सर जो ये बीच में माइनस ये पॉइंट है, हाँ तो हम इसे जो बीच में ले नहीं सकते। बीच में नहीं नहीं, देखो ट्रिक में क्या नहीं, चलो एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। अपना माइक ऑन करो। देखो मान लो इस वाला क्वेश्चन करते हैं, डी वाला नंबर क्वेश्चन करते हैं, है ना? देखो ट्रिक में क्या होता है ना, ट्रिक में जो भी संख्या है ना उसको दशमलव हटा दो, लिख दो, दशमलव हटा के लिख देंगे। देखो 634 और 323, दशमलव हटा के ये संख्या लिख दिया। इसमें से माइनस हम किसको करते हैं? आप मान लो कि दशमलव नहीं, आप अभी के लिए क्या मान लो कि दशमलव नहीं है, दशमलव हटा के हमको सब काम करते हैं, है ना? तो पहले दशमलव हटा दिए, जो भी संख्या था उस संख्या को लिख दिए। माइनस क्या करेंगे, जितनी संख्या पे बार नहीं है, किसमें किस बार नहीं, इतनी संख्या पे बार नहीं है, इस सबको घटानी पड़ेगी आपको। 6 3 4 3 को घटा दो, यहाँ पे 3 रख दो। चलो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। क्या करना होगा आपको, इसको घटा देना होगा, यहाँ पे लिख दो 3। चलो यहाँ हो गया 3। अब बट्टा नीचे में क्या होगा, नीचे में होता है कि दशमलव के बाद संख्या देखते हैं। दशमलव देखो, दशमलव बाद कितनी संख्या, 3 संख्या है, और 3 संख्या में जितनी संख्या के ऊपर बार उतना 9। कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या। देखो एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 के लिए लगा देंगे 2 9। और जितनी संख्या में बार नहीं है तो एक संख्या और भी है जिसके पास बार नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए 0 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल यही है, आपको दशमलव पे ध्यान नहीं देना है। आगे समझ में आपको? कुलदीप, कुलदीप नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया है ना, दशमलव पर ध्यान तब देना है जब हमें नीचे आना है। नीचे देखना है कि दशमलव पर जितनी संख्या बार उतना 9, जितनी संख्या बार नहीं उतना 0। क्लियर है? चलो और किस बच्चे का डाउट है तो अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ लो। हाँ पूछो, माइक ऑन करके डाउट पूछ लो। नहीं डाउट नहीं है ना? हाँ जा सकते हो आप लोग, जा सकते हो। अगर आपको डाउट नहीं है तो जा सकते हो। ओके गुड नाइट गुड नाइट, जा सकते हो आप लोग। ठीक है ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हैं आप लोग। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। ओके मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, जा सकते हैं आप लोग। किसी को डाउट है माइक ऑन करो, पूछ लो। नहीं डाउट है तब जा सकते हो। ठीक है चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। होमवर्क बना लेना, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उस ग्रुप में आपको बनाकर भेजना है। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उस ग्रुप में बनाकर आपको भेजना है। ठीक है चलो, और आपको डाउट है पूछ लो, नहीं डाउट है तब जा सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, है ना? चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हैं आप लोग।